विजय थलापति की जीत हुई, कैसे देखते हैं इस पर जीत को? देखिए मीडिया महोदय, मैं कोई राजनीति से रिलेटेड नहीं, मैं कोई नेता। तो अगर आप लोग यदि सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ तमिलनाडु में जीत विजय थलापति जी का नहीं, तमिलनाडु में जीत हमारे बाबा साहब का हुआ। तमिलनाडु में जीत संविधान का हुआ है। तमिलनाडु में जीत बाबा साहब पेरियार रामास्वामी जी का विचार का हुआ है। अगर विजय थलापति जी चुनाव से पहले अगर घोषणा नहीं करते कि मैं यहाँ जीतूंगा, यहाँ मेरा सरकार बनेगा तमिलनाडु में, तो 100% मैं संविधान लागू करने का काम करूँगा। तो विजय थलापति जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। वो भी एक बहुजन समाज के प्लस दलित समाज को बेटा है। उनको मेरा शुभकामना है, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। लेकिन जिस उम्मीद से जनता उनको जिताया है, जिस तरह से वो फिल्म में रोल दिखाने का काम करते थे, सेम उसी तरह तमिलनाडु की धरती पर दिखाने का काम करें। और जो वादा किए हैं कि मैं पूर्ण रूप से 100% मैं तमिलनाडु में संविधान लागू करूंगा, तो जिस दिन हमारे बड़े भाई विजय थलापति जी संविधान 100% लागू कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तो मुख्यमंत्री बनने हैं, आने वाले समय में भी इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अभी उनका बहुत लंबा आयु है। लेकिन इस जीत के बाद कुछ लोग आयास लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से विजय थलापति संघर्ष करते थे, युवा थे, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। आपने बोला कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या ये बोला जाता है कि चंद्रशेखर आजाद भी प्रधानमंत्री बने, तो किसको आप प्रेफर करेंगे? देखिए मीडिया महोदय, गोल्डन दास किसी का गुलाम या दलाल नहीं है। इस देश में जो बाबा साहब के विचार पर चलेगा, इस देश में जो संविधान को मानेगा, गोल्डन दास उसके साथ है। तो साथ दिखते हैं, आप इससे पूछ रहे हैं? जिससे मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं, या बड़े भाई विजय थलापति जी जो हैं, इन लोगों को कैसे मान ले अभी कि बहुत बड़ा नेता है? अभी तो इन लोग राजनीतिक के क्लास में नर्सरी में अभी एडमिशन हुआ है चंद्रशेखर जी का। बिल्कुल। विजय थलापति जी को अभी तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं। तो चुनाव से पहले बहुत सारे, बिहार में देखिए ना, मोदी जी आए थे, बोले थे कि चुनाव जीतेंगे 2-2 लाख सबको देंगे, तो क्या उन्होंने पूरा किया? पूरे बिहार में बीजेपी प्रचार किया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 6 महीना भी मुख्यमंत्री रहे। तो नेता लोग क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना। कौन धरातल पर काम करता है, कौन धरातल पर संविधान की बात करता है, कौन धरातल पर बाबा साहब के विचार के, पेरियार रामास्वामी जी के, लड़ाई सिंह यादव जी के, बिरसा मुंडा जी के, माननीय कांशीराम साहब जी के जो करता है, मैं उसके साथ हूँ। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ही नहीं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और विजय थलापति जी जैसे जैसे योद्धा जो भी संविधान और समाज और शिक्षा और बाबा साहब संविधान की बात करेंगे, मैं उसके साथ। अभी संविधान की आप बात किए, लक्ष्मण यादव कहते हैं कि संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव। देखिए लक्ष्मण यादव की क्या औकात था? लक्ष्मण यादव को कितने लोग जानते हैं? अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। लक्ष्मण यादव जी जब प्रोफेसर थे तो कोई जानता था उनको? जब प्रोफेसर से उनको बर्खास्त कर दिया गया था, तो क्या प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ उनका जाति के लोग था? प्रोफेसर रतनलाल जी को दलित समाज के मंच पे